बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलो एकादशी माता की जय। आज हम जया एकादशी का महत्व और व्रत की कथा सुना रहे हैं, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप माघ के कृष्ण पक्ष की षष्ठ तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया है। आप स्वदेश उदित और जरायुज चारों प्रकार के जीवों से उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप क्या कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम होगा तथा इसके व्रत का विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इससे कौन सा देवों का पूजन किया जाता है। कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य, ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से युक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं आपसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। जया एकादशी व्रत कथा, ध्यान से सुनिएगा। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाज चलाने वाली उसमें अपने रूप रावण और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित न हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा सुर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इससे अपना अपमान समझा उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है और तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वह अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंदा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मरे हुए शीत के दंत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसमें हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब भी किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैत्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे कार्य किए। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किए और सायकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे
बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड भी थी। इस कारण से दोनों शीत के मारे अत्यंत दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको निंदा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिल गया। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र भूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं पूछने लगे कि तुमने अपनी यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया है, अतः हमें ये सब बतलाइए। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरना हम लोगों के भी बंधनी हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः हम आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। अगर आप भगवान विष्णु को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलना। जय बोलो एकादशी माता की जय। जैसे एकादशी माता जैसे सबकी रक्षा करती हैं वैसे हमारी रक्षा करें।